हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर वांट। दोस्तों, आज हम लाइव सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आए हुए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जिस चीज़ का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे वो आज सफल हुआ। आज बीपीएससी जो सेकंड फेज था यानी 2.0 उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस लाइव सेशन में हम बताएंगे आपको एक एक करके पूरे नोटिफिकेशन को हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। तो कृपया आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, और इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसमें सारी डिटेल्स हम क्लियर कर देंगे। जो भी सस्पिशन है, जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करना चाहता है, तो एक एक करके हम इस नोटिफिकेशन को बता रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आज निकल के आया है, विज्ञापन संख्या 27/2023, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 वैकेंसी जो निकल के आया हुआ है। दोस्तों, यहाँ जो बात किया जा रहा था कि 1,10,000 1,20,000 के आसपास वैकेंसी आने वाला था, लेकिन आप लोग सोच में पड़े हुए कि ऐसा क्या हुआ कि 69,600 पे ही रुक गया। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें सीट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी निकल के आ गया इतना ही सीट रहेगा, सीट बढ़ सकता है। इसमें ऐसा आवेदन करने के बाद सीट जो भी बचेगा बीपीएससी 0.1 से 1.0 से उसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। 69,706 पदों पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत कुल 906 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय उम्मीदवार से पत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे आपको निबंधन या भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, दोस्तों यहाँ डेट जो दे रखा है 5 तारीख से 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट दिया है इसमें, और विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन या भुगतान 17 तारीख तक फाइन के साथ हम कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो होगा 10 तारीख से होगा, यानी इसको स्पष्ट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि रजिस्ट्रेशन हम कल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है 14 तारीख तक चलेगी। 14 के बाद से हम 14 तक रजिस्ट्रेशन, और इसमें 10 तारीख से मेरा आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 25/11 यानी 25 नवंबर 2023 तक चलेगा। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कहीं से भी एक्सटेंड की बात नहीं आएगी, डेट बढ़ाया नहीं जाएगा, उसको विस्तारित नहीं किया जाएगा। और विस्तारित है 25 तारीख लास्ट डेट मानिएगा इसको। और ऐसा नहीं है कि हम समय का इंतजार करें, जिस दिन से आवेदन की डेट चालू हो जाती है जल्दी से जल्दी आप लोग आवेदन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डेट यहाँ एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप एक एक करके सारी चीज़ हम पढ़ के यहाँ क्लियर करते हैं। ऑनलाइन आप यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट, जो यहाँ पे वेबसाइट ये दिया गया है www.bpsc.bih.nic.in, इस पे जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश को भली भांति अध्ययन कर लें। इसमें एक एक करके आप लोग हम पढ़ के बता देते हैं, इसीलिए हम इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। यहाँ आवेदन करने से पूर्व एक एक चीज को यहाँ समझना जरूरी है। अब चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ आपको दिखाते हैं, ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसमें सिलेबस मेरा क्या होगा। उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको वैकेंसी जो स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको हम बताएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना वैकेंसी है, उसमें 6 to 8 का क्या है, 9 to 10 का, 11 12 सारे चीज़ हम एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। तो कृपया इस चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज से जो भी इसमें न्यूज़ निकल के आएगी, और पहली बात कि आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए, बिल्कुल एकदम मेहनत करके। जो अभ्यर्थी फर्स्ट फेज में बच गए हैं, जिनका नहीं हो पाया है किसी कारण से, 2-4 नंबर से छूट गए हैं, तो उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि वहाँ पे हम बता दें कि जो टीआरई में बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स था, बीच में भी कमेंट्स आ रहा था कि टीआरई का जो उसमें सेकंड वेटिंग लिस्ट का, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट को बता दें कि सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आने ही वाला है। 10 तक संभवतः 10 के पहले सेकंड वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से।
और देखिए उसी बीच में बहुत बड़ी धमाका है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बीपीएससी 2.0 को भी यहाँ निकाल दिया गया है। तो हम यहाँ आपको एक एक करके चीज सब क्लियर करते हैं। अभ्यर्थी के पास वैलिड एंड वर्किंग ईमेल आईडी। देखिए आपको क्या क्या चीज चाहिए जो आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी यहाँ। तो आपके पास अपना वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो हर किसी के पास है। अंतिम परीक्षा पर प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखें। जो भी आप अभी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगाएंगे अंतिम परीक्षा फल तक यानी काउंसलिंग तक उसको रखना होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, कुछ नहीं, उसको वो अंतिम तक रखना होगा। आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिए एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए। जो भी मांग किया गया है आयोग की तरफ से वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अधिकतर 100 KB में अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध है। देखिए यहाँ स्कैन कॉपी जो भी आप पेपर अपलोड कीजिएगा 100 KB तक उसमें अपलोड करना है। साइज भी दे रखा है। इसमें सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप से आवेदन भर सकते हैं। इसमें वांछित क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय जो आपका बैकग्राउंड है सफेद हल्के रंग का हो। देखिए फोटो का मांग किया जा रहा है कि उसमें सफेद हल्के रंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाल, पीला, काला जो कुछ भी है लगा देते हैं, वैसा नहीं है। क्वालिटी का भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो भी मांग किया जा रहा है आयोग की तरफ से, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी जो आपका सिग्नेचर है, हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर, उसको 15 KB जो आपका सिग्नेचर अपलोड किया जाएगा वो 15 KB तक किया जाएगा। जो स्पष्ट एवं पठनीय एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आवेदन सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट आपको यहाँ दिया गया है। इस पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने अंकित अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपको आप रजिस्ट्रेशन करते समय यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आप अपना डिटेल्स भरिएगा उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आयोग की तरफ से प्राप्त हो जाएगा। वैसा सिस्टम लगाया गया, आपको अपने तरफ से पासवर्ड बनाना नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय आपको खुद यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जाएगा। पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से अभ्यर्थी अब वेबसाइट के होम पेज पर लॉगिन करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा वहाँ आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी डेस्कटॉप पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। देखिए 10 के पहले जो यहाँ आपको बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आप 5 से 9 तक 14 तक तो कर सकते हैं, लेकिन 10 तारीख से आपको फॉर्म भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की प्रोसेस हम बता रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आप इस मेथड से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में एडिटिंग करने का कोई प्रावधान नहीं। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात इसको ध्यान में रखिएगा बिल्कुल कि जो भी आप अपना डिटेल्स फिल कीजिएगा उसको बिल्कुल सही सही फिल करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सक्सेस होने के बाद आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। कोई भी गलती कर दीजिएगा तो उसको एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पहले रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि पढ़ने के बाद बिल्कुल सही सही अपना उसमें डिटेल्स जो भी फिल करेंगे बिल्कुल सही सही करेंगे। देखिए किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है, क्योंकि इस बार देख रहे थे कि कितना परेशानी हुआ बच्चों को एग्जाम रिजल्ट के बाद भी काउंसलिंग में इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ा। तो इससे बचने के लिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल करना है। बिल्कुल घबराहट नहीं, एकदम शांति पूर्वक सारे डिटेल्स को पढ़ के। इसीलिए इसमें बता भी रहा है कि पहले आप जो भी नोटिफिकेशन है उसको ब्रीफ में पढ़िए उसको। इसीलिए हम आपको ब्रीफ में पढ़ के एक एक चीज समझा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यदि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को बने रहेंगे तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी सस्पिशन नहीं रह जाएगा वीडियो देखने के बाद।
तो अधिक से अधिक आपसे आशा करते हैं कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और आपके दोस्तों को भी हेल्प पहुंच सके। यदि ये वीडियो नहीं कोई देख पा रहा है, अभी लाइव सेशन में नहीं जुड़ा है, तो उनको भी ये फायदा पहुंच सके। किसी भी प्रकार की जानकारी उनको लेना है तो सारे चीज एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ एप्लीकेशन पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण के बाद निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन, निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से अभ्यर्थी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। देखिए यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 10 तारीख से आप लोग लॉगिन करके आगे की जो फॉर्म की प्रक्रिया है उसको पूरी कर सकते हैं। यानी 9 के पहले जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 2 प्रोसेस अभी 9 तक हो जाएगा। 10 तारीख से आपका फॉर्म की प्रक्रिया चालू होगी। यहाँ पे आपको बता दें आवेदन अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन भरते समय संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्म में 100 KB अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेब कैम के माध्यम से अपनी फोटो जो है बिल्कुल साफ अपलोड करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि न पहने। देखिए जो फोटो आपको अपलोड करना है उसमें उसका भी रिस्ट्रिक्शन दिया है कि आप टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा वगैरह किसी भी तरह के न रखें। यानी आंख में चश्मा न लगाएं, मफलर सर पे टोपी न रखें। फोटो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ फोटो होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है निर्धारित स्थान पर हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। बिल्कुल ये बताया आपको, हस्ताक्षर जो भी होगा आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पे नोट में कुछ दिया है, नोट में दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि प्रविष्ट की गई सभी सूचनाएं सही एवं विज्ञापन के अनुरूप है। देखिए एक बार आपको फाइनली सबमिट करने से पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि जो भी आपने इसमें डिटेल्स फिल किया है बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। एक बार उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, पढ़ने के बाद इसको सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट। रूप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिटिंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे पहले ही बताया जा चुका है कि आप रजिस्ट्रेशन करें या फॉर्म सबमिट करें, सबमिट करने के बाद एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही करना है। यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए यहाँ पे जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका कॉपी जरूर निकाल कर रख लें। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल कर दिए पीडीएफ कॉपी, हार्ड कॉपी अपने पास बिल्कुल होना चाहिए। 1-2 कॉपी हार्ड कॉपी उसका निकाल के जरूर रखें। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उस समय पुनः लॉगिन कर डेस्कबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर ले। देखिए पीडीएफ फॉर्म में जो आप आवेदन भरे हुए हैं उसको जरूर डाउनलोड करके रखना है। यहाँ अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन यानी पीडीएफ हार्ड कॉपी में प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिशन एप्लीकेशन नंबर अंकित है। आवेदन हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में किसी एक से अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं समझा जाएगा। देखिए आप उसका मिलान कर लीजिएगा कि जो भी हम आवेदन भरे हैं बिल्कुल सही होना चाहिए, मैच होना चाहिए जो भरे हैं उसमें, नहीं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने हेतु आपको यहाँ हेल्पलाइन कुछ नंबर दिया गया है। यहाँ पर राजपत्रित अवकाश को छोड़कर जो भी आप यानी वर्किंग डे में आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी यदि किसी भी प्रकार की इसमें जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। वर्किंग डे यानी सोमवार से शुक्रवार तक इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम चलिए आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है उसको हम दिखाते हैं। यहाँ इसमें एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले 6 to 8 का वैकेंसी है, इसको हम दिखा रहे हैं।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 यहाँ पे दिया गया पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से पत्रण में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ दिया गया है। देखिए एक एक करके इसको लीजिएगा। सबसे पहले हम तो कहेंगे कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप सक्षम है तो आप बीपीएससी के वेबसाइट पर भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ। यदि देख नहीं सकते हैं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जो भी अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सारे चीज़ का यहाँ एक एक सीट वाइज दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपको आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। उसके बाद श्रेणी एवं सेवा के अधीन विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि। वेतनमान यहाँ पे आप पहले से भी देखते आए होंगे, वेतनमान का निर्धारण पहले ही कर दिया था, जो वेतनमान दिया गया था वहाँ। तो वेतनमान से आप वेतनमान का लेटर तो पहले ही निकल चुका था। सारे चीज़ का जो हमारा 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 का जो भी वेतनमान का निर्धारण था वो पहले ही हो गया था। तो वो भी लेटर आपके पास होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें भी हम एक एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। वेतनमान का निर्धारण यहाँ कर दिया है। देखिए 6 to 8 का 28,000 प्रति माह, और बाकी उसमें आपको यहाँ बता देते हैं कि माध्यमिक योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षमाण अवधि मानी जाएगी। देखिए योगदान की तिथि से आप दो वर्ष तक की जो आपकी अवधि होगी वो परीक्षान अवधि मानी जाएगी। यानी अवधि संतोषजनक पाए जाने पर अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। देखिए वो तो दिया हुआ है। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 की विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 18,877। यहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी का दिया हुआ है 9-10 का, पहले इसको देख लीजिए। अनारक्षित कोटि का इतना है, आर्थिक रूप से कमजोर का 345, अंग्रेजी का है 349, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 618, 625, पिछड़ा वर्ग का है हिंदी में 416, 419। ये सारे चीज़ आप देख लीजिएगा। इसका एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ पर वैसे ही विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत। यहाँ पे 9, 10 का हम दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है 9, 10 की वैकेंसी की बात किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम बता दिए हैं कि जो भी 6 to 8 का वैकेंसी है, तो आप देख लीजिए यहाँ जो 31,982 वैकेंसी निकलने वाला था, तो आपका यहाँ 2 कोटि में विभाजित कर दिया है इसको। एक यहाँ पे मेल और फीमेल के कोटि डिवाइड कर दिया है। कोटि महिलाओं के आरक्षित हेतु कोटिवार रिक्ति, जो भी आपका मेल का है वो यहाँ सीट डिवाइड कर दिया है। देख लीजिए कि 16,140 जो रिक्ति दिया हुआ है मेल के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे 15,842 जो फीमेल के लिए रिक्ति दिया हुआ है। दोनों जोड़िएगा तो 31,982 जो आपका रिक्ति था वो। और दिव्यांग को लेकर दिव्यांग हेतु आरक्षित जो सीट है इसको ऐड कीजिएगा तो उतना आ जाएगा 31,982 जो रिक्ति में था। और यहाँ पर 9, 10 का बता दें कि 9, 10 का जो 18,877 रिक्ति आने वाला था, तो यहाँ पे उतना दिया हुआ है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि अब 11, 12 देख लीजिए। यहाँ एक एक करके 9, 10 का दिया हुआ है। 9, 10 के बाद आपको इसका भी वेतनमान का निर्धारण, मूल वेतन जो आपका 31,000 होगा। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या वेबसाइट से भी देख सकते हैं। इसके नीचे हम आपको दिखाते हैं, लास्ट में इसमें दिया हुआ है कि
सिलेबस का भी मेंशन इसी में किया हुआ है। देखिए जो पहले से ही चलते आ रहा है कि सीटेट अपेयरिंग या क्या, कि किसको मौका मिलेगा किसको मौका नहीं मिलेगा, तो इस चीज पे काफी भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा था। देखिए जब तक विज्ञापन नहीं आया कुछ भी क्लियर नहीं था। आज हर चीज एक एक करके हम क्लियर कर देते हैं विज्ञापन के अनुसार। देखिए कि जो सीटेट अपेयरिंग था उसको मौका नहीं दिया गया इसमें। आज तक जिसका पेपर 2 यानी सीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए और 9-10 के लिए स्टेट पेपर 1, 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2, जो क्वालिफाइड होगा यानी जिसका डिग्री कंप्लीट होगा नोटिफिकेशन के डेट तक, वही इसमें भाग लेंगे, उसी को मौका मिलेगा इसमें बैठने के लिए इस एग्जाम में। इस बात को क्लियर कर लीजिए। देखिए मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे दिया गया है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। देखिए दोस्तों पहले ही हम बताए कि जो अभी रिक्ति आया हुआ है इसको देख के घबराना नहीं है कि 1,10,000 1,20,000, यानी हमारे सीएम ने नीतीश कुमार ने मंच 2 तारीख को घोषणा भी किए थे कि 1,20,000 तक रिक्ति आएगी सेकंड फेज में बीपीएससी 2.0 में। तो आप लोग सोच में पड़े हैं कि आखिर इतना 69,000 पे क्यों सिमट गया। ऐसा कोई बात नहीं है। ये औपबंधिक रिक्ति है जो घट बढ़ सकती है। बिल्कुल रिक्ति बढ़ेगी, रिक्ति बढ़ने वाली है। लगभग 50,000 के आसपास जो फर्स्ट फेज में रिक्ति बच रही है उसको ऐड किया जाएगा इसमें। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरण। देखिए जो परीक्षा का संचालन है आपको यहाँ एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि 1 से अधिक चरणों में, यानी अब संख्या के हिसाब से इसको डिफाइन करेगा वो आयोग, संख्या के हिसाब से डिफाइन करेगा कि किस तरीका से एग्जाम कंडक्ट कराना है, उसको कितनी संख्या में फॉर्म गिरती है उसी के अकॉर्डिंग वो क्लियर करेगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य आता यहाँ पे दिया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक यानी सीटेट द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। देखिए यहाँ सीटेट बीटेट की बातें किया जा रहा है। अथवा मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट क्लियर हो गया कि जो पेपर 2 यानी सीटेट पेपर 2 क्लियर करेगा या क्लियर किया हुआ है वही इसमें भाग ले सकता है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1। देखिए आप 9-10 में यदि शिक्षक बनना चाहते हैं, 9-10 के लिए आप योग्य हैं तो उसके लिए योग्यता स्टेट पेपर 1 रखी गई है। स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए स्टेट पेपर 2 यानी 11-12 के लिए आप स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट पेपर 2 के साथ आप पेपर 2 के लिए जो पीजी कंपलसरी है, जो आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, यानी जो स्टेट पेपर 2 वही फिल किया होगा जो पीजी किया होगा। परंतु वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है। देखिए वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए दिया गया है, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। शिक्षा विभाग के प्राप्तांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक से स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक। देखिए आपको 2017 के प्रावधान के अनुसार जो बीटेट 2017 के 7/6/2017 से स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट जो 2017 में लिया गया था उसके लिए लागू प्रावधान के अनुसार समान कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता 60% उसमें अंक लाना था, 60% अनिवार्य था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए समान कोटि की महिलाओं के लिए 55% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक
परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। देखिए यहाँ एक एक चीज आप समझते जाइए, बिल्कुल आप दोबारा आपको पढ़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे चीज यहाँ क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। देखिए आप बता दें, विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 to 8, मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। देखिए यहाँ जो पद की बात की जा रही है 6 to 8 में, तो उसके लिए आपको गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक होंगे, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक होंगे, भाषा विद्यालय अध्यापक होंगे, यानी भाषा में आपका हिंदी इंग्लिश होंगे, सामाजिक विज्ञान में जो भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट होंगे, और गणित और विज्ञान के टीचर होंगे। यहाँ पे नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक न्यूनतम अर्हता निम्नोक्त है। देखिए यहाँ पे एक एक चीज दिया हुआ है। स्नातक जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षक में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो अथवा कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध के समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यहाँ पर 45% अंक के साथ 45% अंक के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक बीएड। देखिए पहले एक वर्षीय बीएड था, जो भी होगा 45% अंक के साथ चलेगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी डीएलएड। जो डीएलएड भी होगा वो भी चलेगा। इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीएससी एवं बीएड। देखिए यहाँ आप सस्पेंशन पढ़े होंगे, 4 वर्षीय की बात किया जा रहा है, तो जो उस समय था आपका 1 वर्ष का बीएड था और ग्रेजुएशन 4 वर्ष हो गया। और इसमें डीएलएड की बात किया जा रहा है, तो डीएलएड 6 to 8 के लिए ग्रेजुएट प्लस डीएलएड जो होंगे वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। ग्रेजुएट प्लस डीएलएड वो इसके लिए मान होंगे 6 to 8 पेपर के लिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 4 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। जो भी बीएड एमएड किए होंगे वो भी इसमें मान होंगे। बीएड तो है ही 6 to 8 के लिए, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई यहाँ हो रहा है कि डीएलएड को भी शामिल हो रहा है इसमें। डीएलएड यानी डीएलएड वो जो ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएशन डीएलएड किए होंगे या डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन किए होंगे, वो इसके लिए एलिजिबल हैं 6 to 8 पेपर के लिए। प्लस पेपर 2 जो सीटेट का पेपर 2 है वो क्लियर होना चाहिए उनको, अभी वो इसके लिए एलिजिबल है। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद आईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद, देखिए यहाँ पे सारा टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होगा, क्या योग्यता रखा गया है। अब 6 to 8 का जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डिटेल्स दिखाते हैं रिक्ति की डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए विद्यालय अध्यापक की समेकित रिक्ति, जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको रिक्ति है यहाँ पे सारे चीज क्लियर कर लीजिए। देखिए अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर। देखिए यहाँ 30 डिस्ट्रिक्ट का मेंशन यहाँ पे किया है और आपका नीचे है 8 सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, पूर्वी चंपारण। यहाँ पे 38 जिला का मेंशन किया गया है।
डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना रिक्ति है, सब्जेक्ट वाइज वो भी यहाँ क्लियर देखिए। यहाँ कोटिवार अनुमान्यतः पद, इसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो अलग की बात है, उसके अनुसार रिक्ति बढ़ेगी। लेकिन अभी जो रिक्ति है उसके अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है। विद्यालय वर्ग 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे रिक्ति है आपका। देखिए अररिया में युवार 40, जो युवार फीमेल है उनके लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस का 10 है शायद, हाँ ईडब्ल्यूएस का 10, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 10, बीसी का 12, केवल बीसी का 12 रिक्ति है इसमें, बीसी फीमेल का 12 है, ईबीसी का 18 है, ईबीसी फीमेल का 18 है, एससी का 16 है, एससी फीमेल का 16 है, एसटी का 1 है, एसटी फीमेल का 1 रिक्ति है, डब्ल्यूबीसी का 6 है। टोटल आपका 200 रिक्ति है किसमें, अररिया डिस्ट्रिक्ट में। अब आ जाइए अरवल, अरवल में ईवार का 7 रिक्ति है, ईवार फीमेल का 8 रिक्ति है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 2 है, बीसी का 2 है, और आपको बीसी फीमेल का 3 रिक्ति है। यहाँ बीसी फीमेल का 3 रिक्ति है, और ईबीसी का 3 रिक्ति है, आपका ईबीसी फीमेल का 4 है। देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी रिक्ति दिया गया, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही आपको हम दिखा देते हैं भागलपुर आपका 36 है, इसमें 36 ईवार और ईवार फीमेल है। जो कुछ भी यहाँ रिक्ति एक एक करके आप इसको देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जितने लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लाइव सेशन से भी जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज 21 एक इसमें आ रहा है, बाकी हम फिर से कर देते हैं इसको। या आप बीपीएससी के वेबसाइट पर भी ये है, बीपीएससी के वेबसाइट से चाहे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको 21 के बाद यहाँ मधुबनी से आपका एक बार हम आपको दिखा देते हैं। गोपालगंज में कमेंट से गोपालगंज सिवान सारण के लिए, तो गोपालगंज में 17 है ईवार मेल के लिए, ईवार फीमेल के लिए 18 है, इसमें 4 है। टोटल आपका 85 वैकेंसी दिया हुआ है। और सामाजिक विज्ञान देखिए यहाँ कोटिवार जो है सामाजिक विज्ञान का रिक्ति है गोपालगंज में, तो आपको रिक्ति के हिसाब से देख लीजिए 5 है। आपको गया में 30 है, बीसी फीमेल का 30 है गया डिस्ट्रिक्ट में। और ऐसे ही आप चाहें तो कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज सबका एक एक करके देख सकते हैं। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ऐसा ही देख लीजिए, यहाँ पे कुल रिक्ति दिया हुआ है आपका जनरल का ईवार का 1625, ईवार फीमेल का 1643, ईडब्ल्यूएस का 415, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 402, बीसी का 484, बीसी फीमेल का 496, बीसी फीमेल का 496, और ईबीसी का 728, ईबीसी फीमेल का 748। ऐसा ही आप देख सकते हैं कि टोटल जो रिक्ति है 8216, यानी जो 8216 रिक्ति इसमें दिया हुआ है। दिव्यांग के जो रिक्ति है उसको ऐड करेगा, 166 वो टोटल हो रहा है ना। दिव्यांग के लिए V1 DD OH जो भी इसमें रिक्ति है दिव्यांग के लिए दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम 9 to 10 का आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लीजिए, 9-10 में जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है यहाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि हम एक एक करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वैसे पटना, गया, भोजपुर, बक्सर साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पटना,
पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। यहाँ पे भी सारे 38 जिले का आपको मिलेगा रिक्ति, जो कुछ भी है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, और आपको सब्जेक्ट के जो भी आप सब्जेक्ट वाइज भी सारे रिक्ति यहाँ कंफर्म किया गया है। एक एक करके आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ पे टोटल रिक्ति की बातें किया गया था, 18,800 कुछ रिक्ति है। 9th 10th गणित सब्जेक्ट वाइज यहाँ सब अलग अलग डिफाइन किया गया है। 9th 10th अध्यापक सामाजिक, देखिए सोशल साइंस का यहाँ दिया हुआ है, सोशल साइंस के रिक्ति क्या है 9th 10th में वो भी दिया हुआ है। 9th 10th तक अध्यापक यहाँ कोटिवार विद्यालय पदों की, यहाँ पर कोटिवार संस्कृत का दिया हुआ है। देखिए सारे चीज का एक एक करके आपको उर्दू का दिया हुआ है। सबसे यहाँ नीचे उर्दू है, अरबी है, फारसी है, बंगला है, ललित कला है, नृत्य है, शारीरिक शिक्षा है, उसका भी यहाँ पे सीट दिया गया है, शारीरिक शिक्षक का फिजिकल, और मैथिली है, इसमें संगीत है। सारे चीज़ यहाँ 9th 10th से जो भी रिक्ति है शिक्षकों की एक एक करके दिया गया है। यहाँ पे सारे चीज़ आप एक एक करके देख सकते हैं। और 9th 10th स्पेशल टीचर, जो कुछ में उसे स्पेशल टीचर दे रखा है, जिसमें उसका भी अध्यापक सीपी विषयवार कोटि विशेष विद्यालय अध्यापक पदों के लिए। देखिए इसमें सीट 000 कहीं, जैसे पटना में 1 सीट यहाँ पे दिया गया है, सिवान में 1 सीट है, आपका सुपौल में 1 है, बाकी सभी 0 यहाँ पे दिख रहा है अनारक्षित का। वैसे ही भागलपुर में 1 सीट है यहाँ, और पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, ऐसा ही एक एक सीट उसमें दिया गया। सीटों की संख्या उसमें काफ़ी कम है। और आपको हम दिखा दें कि अंत में 11th 12th की जो रिक्ति है देख लीजिए, वो भी जो भी 18,800 कुछ रिक्ति उसमें भी है। जितने रिक्ति पहले से मेंशन था, आप एक चीज जान लीजिए कि जो पहले से जिस रिक्ति के लिए मेंशन किया था उतना ही अभी आया हुआ है। जो रिक्ति बढ़ के आने वाला था उसका अभी तक मेंशन नहीं किया गया, और रिक्ति बढ़ेगा तो ऐड हो जाएगा इसमें। आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बिल्कुल आप पढ़ाई कीजिए, जो नोटिफिकेशन आ गया है आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। रिक्ति जो बढ़ेगा वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा इसमें। यहाँ पे आपको 11th 12th का जो रिक्ति है, 11th 12th में आपका वहीं पटना, नालंदा, भागलपुर, बक्सर, रोहतास ऑल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें भी कोटिवार डिवाइड कर दिया गया है, आप देख लीजिए। जैसे पटना का ही देख लेते हैं। पटना का अनारक्षित 1 है, अनारक्षित कोटिवार रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। ये जंतु विज्ञान का है, यहाँ पे जंतु विज्ञान का दिया हुआ है। वैसे ही आपका यहाँ वनस्पति विज्ञान का भी सीट देख लीजिए। आपका पटना में 8 है, सबसे अधिक सीट यहाँ दिख रहा है पश्चिमी चंपारण। वनस्पति विज्ञान का सबसे अधिक सीट पश्चिमी चंपारण में दिख रहा है, 46 पश्चिमी चंपारण में है। मधुबनी में आपका 38 है। ऐसे ऐसे सीटों की संख्या दिख रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो वनस्पति विज्ञान से हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वनस्पति विज्ञान, यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वनस्पति विज्ञान में आपका पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए कुल पद यहाँ पटना में 20 है, नालंदा में 19 है, भोजपुर में आपका सीट नहीं दिया हुआ है, बक्सर में 1 सीट है, रोहतास में सीट नहीं दिया हुआ है। ऐसे आपका रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद तक सीट नहीं है। आपका अरवल में भी सीट नहीं है। 0 दिखा रहा है आपका। औरंगाबाद में 1 है, मुजफ्फरपुर में 1 सीट है, वैशाली में आपका टोटल सीट हो जाएगा 22,
ऐसे ही सीट दिया हुआ है यहाँ पे। वैशाली गोपालगंज में 12 सीट है वनस्पति विज्ञान का। गोपालगंज में 12 है। आपका वनस्पति विज्ञान हो गया। रसायन, देखिए केमिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा खासा सीट दे रखा है। पटना में 123 है, नालंदा में 93 है, भोजपुर में 39 है, आपका बक्सर में 24 है, रोहतास में 46 है, कैमूर में कैमूर में आपका है 24, गया में 76 है। वैसे ही आप देख लीजिए, यदि आप केमिस्ट्री से आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केमिस्ट्री वाले। आपका गोपालगंज में ऐसा ही दिया हुआ है 34 है। और यहाँ पर अधिक सीट सिवान में है, सिवान में नहीं, यहाँ पर सिवान में भी 69 है। आपका सबसे अधिक सीट इसमें दिख रहा है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में 207 सीट दिया है एक केमिस्ट्री का, और पश्चिमी चंपारण में 207 सीट है। अब यहाँ पे मैथ का, अब 11-12 में मैथ का बात है तो 11-12 में मैथ का रिक्ति देख लीजिए आप। पटना में 111 है, नालंदा में वैसा ही, नालंदा में 49, नालंदा में 89 है। यहाँ पे भी आप एक एक करके सीटों को देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। यदि कोई मैथ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज़ इसमें जो भी देखिएगा, फॉर्म भरते समय बिल्कुल सावधानी बरतना है। नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि बाद में आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, एडिटिंग आप नहीं कर सकते हैं बाद में। तो जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा बिल्कुल सावधानी पूर्वक फॉर्म फिल करना है, ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा यहाँ। और दूसरी बात कि आप डेट, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। ये नहीं कि डेट लंबा है तो लास्ट में भरेंगे या 5 दिन बाद भरेंगे, नहीं, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि सर्वर 8 दिन 10 दिन पहले से सर्वर स्लो हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता है, तो किसी का पेमेंट फंस जाता है, तो कुछ हो जाता है, उस लफड़ा मत पड़िएगा। बिल्कुल जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। यहाँ पे फिजिक्स का दिया हुआ है, देख लीजिए एक एक करके। आप अर्थशास्त्र का दिया हुआ है, यहाँ पे आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र। ज्योग्राफी का यहाँ दिया हुआ है आपका, भूगोल का। इसमें भी कुल रिक्ति अच्छा खासा है, इसमें भी। हिस्ट्री का दिया हुआ है, आप देख लीजिए, हिस्ट्री का भी रिक्ति दिया हुआ है। हिस्ट्री का भी 20, इसमें आपका पटना में 32 है, भोजपुर में, नालंदा में सीट नहीं है एक भी हिस्ट्री का। भोजपुर में आपका सीट है 29, बक्सर में 2 सीट है, बाकी इधर सीट नहीं है। यहाँ पे आप आ जाइए, वैसा ही दिया हुआ है। गोपालगंज सिवान 20 सीट है, 3 है उधर सिवान में। आपका टोटल रिक्ति यहाँ 191, जो भी टोटल सीट है आपका 691। आप यहाँ देख सकते हैं 691। और गृह विज्ञान का वैसा ही है, एक एक करके। गृह विज्ञान का यदि कोई स्टूडेंट है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गृह विज्ञान के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पता चल जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना सीट दिया हुआ है। इसमें भी सारण, सिवान, गोपालगंज, पटना, नालंदा, एक एक करके सब आप सीट देख सकते हैं। संगीत का, संगीत में भी अच्छा खासा सीट दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए 70, 19, 17, 12। आपका पटना में संगीत के सबसे अधिक टीचर के रिक्ति है, आपका 70 है। इधर पश्चिमी चंपारण में 88 है। पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक सीट हर जगह दिख रहा है, देख लीजिए। टोटल उसमें 582, 582 रिक्ति है। दर्शन शास्त्र वैसे ही है, दर्शन शास्त्र में भी टोटल 108 सीट है। आप ये क्या है, इसमें राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में भी देख लीजिए 594 रिक्ति दिया हुआ है। एक एक करके आप देख लीजिए। अरबी फारसी, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी दिया हुआ है। अकाउंटेंसी, समाज शास्त्र,
एक एक करके आप सारे रिक्ति को देख लीजिएगा। भोजपुरी के लिए भी यहाँ दिया हुआ है, देखिए भोजपुरी का भी सीट इसमें दिया हुआ है। जो भी भोजपुरी टीचर बनना चाहता है उसके लिए भी है। इसमें कंप्यूटर का भी है, कंप्यूटर विज्ञान जो पढ़ना चाहता है। अंग्रेजी का भी है उसमें, हिंदी जो भी भाषा का है, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। देखिए बात करें उर्दू का, तो उर्दू में भी सीट दिया हुआ है। देखिए उर्दू में भी आपका पटना में टोटल आपको सीट मिलेगा 61 है पटना में। नालंदा में आपका 2 है। भोजपुर में 13 सीट है आपका। बक्सर में 10 है। ऐसे ही करके टोटल आपका सीट है 707। उर्दू का भी 760 11 12 के लिए रिक्ति दिया हुआ है यहाँ। संस्कृत का भी उतना ही, संस्कृत का 560 रिक्ति है यहाँ। फारसी का भी यदि कोई फारसी का टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए भी 42 रिक्ति यहाँ इसमें दिया हुआ है। 42 नहीं, टोटल सीट, हाँ 42 यहाँ मेल के लिए, वैसे ही 16 उधर दिया हुआ है। फीमेल कोटी वाइज डिवाइड कर दिया है। सबसे अधिक स्पर्धा की बात, बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 का एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। जो भी 6 to 8 के लिए देखना चाहता है तो 6 to 8 आप एक बार देख लीजिए। 6 to 8 डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिक्ति दिया हुआ है यहाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये गणित और विज्ञान यानी मैथ और साइंस का डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्ति दिया हुआ है। मैथ और साइंस का डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्ति आप यहाँ देख लीजिए। टोटल आपका अररिया में 200 है, अरवल में 62 है, औरंगाबाद में आपका 583 है, बांका में है आपका 350, बेगूसराय में है वहीं 316, भागलपुर में 440, भोजपुर में 260, बक्सर में 175, दरभंगा में 378, पूर्वी चंपारण में आपका 400, गया में 532, गोपालगंज में 375। एक गणित और विज्ञान का है 375, जमुई में 233, जहानाबाद में 100, कैमूर में 214, कटिहार में 264। आप ऐसा ही देख सकते हैं एक एक करके जो भी सीटें दिया गया है यहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट का। आपका टोटल 11,458 11,458 रिक्ति दिया हुआ है इधर। और इसमें आपका सोशल साइंस का जो बात की जाए 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का आपको रिक्ति दिखा देते हैं कि सामाजिक विज्ञान का टोटल रिक्ति है 8,216 यह सामाजिक विज्ञान का है। और आपका 11,458 मैथ और साइंस का है। सामाजिक विज्ञान और मैथ और साइंस देखिए इसमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट देख लीजिए। आपका टोटल सोशल साइंस की बात हम कर रहे हैं, सोशल साइंस में आप देख लीजिए अररिया में 200 है, अरवल में वहीं 14 यानी 40, औरंगाबाद में 231, बांका में 350, बेगूसराय में 279, भागलपुर में 180, भोजपुर में 220, बक्सर में 125, दरभंगा में 55, पूर्वी चंपारण में 440। देखिए यहाँ पूर्वी चंपारण में सीट दिख रहा है। गया में 502, गोपालगंज में 85 सीटों का है। जो भी रिक्ति जो डिस्ट्रिक्ट से गया हुआ है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से भेजा गया है रिक्ति शिक्षा विभाग से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्ति दे रखा है। आप इसमें देख लीजिए टोटल आपका रिक्ति है 8,216 सोशल साइंस का। के हिसाब से आप अपना तैयारी कीजिए। देखिए सीट पे ध्यान मत दीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़ते रहिए
आप एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल मेहनत करके, रिजल्ट होना ही होना है, बिल्कुल मेहनत करके पढ़िए। यदि आप किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप वहाँ किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो फॉर्म फिल करने में, रजिस्ट्रेशन में, यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं या कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं वहाँ। बिल्कुल हमारी टीम के द्वारा आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, जो भी आपका कमेंट्स आएगा उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आपको जो भी समस्या हो, हम हर समय कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान करें। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि उसका टीआरई के लिए, तो उसका देख लीजिए, हम बता देते हैं कि उसका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी 10 के पहले सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। संभवतः ऐसा बात चल रहा है आयोग के द्वारा कि 10 के पहले मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। जो सेकंड वेटिंग लिस्ट की बात की जा रही है, 10 से 15 हज़ार के बीच सेकंड वेटिंग लिस्ट की बात की जा रही है, तो वो 10 तक से के पहले जारी किया जाएगा। तब तक इस जो बीपीएससी 2.0 के जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप फॉर्म फिल कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल देख लीजिए, एक एक करके यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। सिक्स टू एट के लिए गणित और विज्ञान का जो भी आप एक एक करके देख लिए होंगे सारे। हम आशा करते हैं कि आप सारे चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी कोई। यदि समस्या है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि मेरे चैनल पे पहली बार है तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। हम और हमारी टीम मेहनत करते हैं आपके लिए। जो भी न्यूज़ निकल के आता है ससमय आपके पास पहुंचाया जाता है। आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जो भी न्यूज़ निकल के आएगा वो आपके तक पहुंच जाएगा। जो भी न्यूज़ निकल के आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। आप देख लीजिएगा, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल आप देख लीजिए, यहाँ ऑनलाइन जो भी है आपका विलम्ब शुल्क के साथ 17 तक भर सकते हैं। एक बार और हम आपको दिखा देते हैं। निबंधन भुगतान की 5 तारीख से चालू हो जाएगा, 14 तारीख तक चलेगा। विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन है, आप फाइन के साथ 17 तक इसको फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपको 10 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 तारीख तक है। जो अविस्तारित है, विस्तार नहीं किया जाएगा इसको, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो फॉर्म की तिथि है वो विस्तार नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। इसके लिए आप लास्ट का इंतजार मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेके आप कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे किसी प्रकार की कोई समस्या है किसी का तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कि यहाँ बहुत लोगों का कमेंट्स है। साहेब हुसैन, टीईटी का बात है तो आप सीटेट उसमें, हाँ तो उसका तो मेंशन कर रहा था, बिल्कुल बीटेट लेगा आपका। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो किसी का तो पूछ सकते हैं। एक बार हम आपको और इसका जो नोटिफिकेशन है बता देते हैं। कमेंट्स बहुत लोगों का आ रहा था।
हम आशा करते हैं कि आपका एक एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार की समस्या यदि हो किसी को फॉर्म फिल करने से रजिस्ट्रेशन में यदि किसी को कोई समस्या आ रहा हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के डायरेक्ट वहाँ से पूछ सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं वहाँ। आप इस बात को एकदम भूलिएगा मत कि 5 तारीख से यानी कल से आपका बीपीएससी सेकेंड फेज यानी 2.0 का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी 2.0 का तैयारी कर रहे हैं वो कल से अपना रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कर लें, जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लें। और आपको 10 तारीख से फॉर्म फिल भी होगा। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आप 9 तक कर सकते हैं, 10 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए और आप पढ़ाई करते रहिए। मेरे इस चैनल से जरूर जुड़िए। यदि पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन निकल के आए, जो भी हमारे तरफ से न्यूज़ है वो आपको पास पहुंच जाए। आप पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए, जो भी न्यूज़ होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं हम किसी अगले लाइव सेशन में फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।